हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। सो 12th पास हो गए हो कॉमर्स स्ट्रीम से। अब आप अपना 12th पास करके आने वाली न्यू जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो। जो भी बच्चों ने 12th स्टैंडर्ड में अपना कॉमर्स स्ट्रीम लिए थे उनके सामने भी बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। उसमें से सब बच्चों ने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने ड्रीम्स के हिसाब से सेग्रीगेट हो गए होंगे कि मुझे तो सीए करना है, मुझे तो बीकॉम करना है, मुझे तो सीएमए करना है, सीएस करना है, बीबीए करना है, बीसीए करना है। बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास है 12th के बाद। बट कॉमर्स में 70 to 80% ऑफ द बच्चे इसलिए जाते हैं कि हमको सीए बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनना है। क्यों? इसके पीछे रीजन तो होगा। आपके सामने बहुत प्यारी न्यूज आने वाली है इस सेशन में, बस आपको बने रहना है। क्योंकि मैं खुद आपको अगर सीए बनना है तो उसकी जर्नी में बहुत हेल्प करने वाली हूं। जैसे कि 12th में हमने तो भाई धमाका मचा दिए थे, है ना। क्या खतरनाक तरीके से आपका 12th एग्जाम खत्म हुआ इंग्लिश का, उसी तरीके से हम सीए की जर्नी में आपको कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, अगर आपको जानना है तो इस सेशन के लिए पूरा बने रहिए। साथ में मैं आपको बताने वाली हूं कि आपको सीए की कुछ इंफॉर्मेशन भी देने वाली हूं, ठीक है, और फैक्ट्स भी बताने वाली हूं, और आपसे क्वेश्चन भी पूछने वाली हूं, उसका आंसर जरूर कमेंट में देना, ठीक है। तो चलिए हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज कि कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। उसमें से वन ऑफ द प्रेस्टिजियस हाईएस्ट पेइंग जॉब एंड आप बोल सकते हो सबसे मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब अपनी होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, ठीक है। दुनिया की कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनीज क्यों ना हो, उनको अपनी कंपनीज का बैकएंड संभालने के लिए, फाइनेंशियल चीजें संभालने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। उसके अलावा ये सारे ऑप्शंस भी है, बट हम जो है उन सारे बच्चों की बात करने वाले हैं आज जिनका सपना है सीए बनना। तो देखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ये जो है बहुत बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस जॉब है इंडिया में या वर्ल्ड में। मतलब आपको ये डिग्री मिल जाती है तो आप इस डिग्री से इंडिया में तो जॉब ले सकते हो, साथ में कोई दूसरी कंट्री में जाकर जॉब कर सकते हो। मतलब दिस डिग्री इज ओपन फॉर ऑल ग्लोबली। और यहाँ पे आप देखो रतन टाटा, यार अगर बिजनेस की बात आए, अगर एक कंपनी खोलने की बात है तो रतन टाटा का नाम ना आए, ऐसे हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोले हैं, देखो कि मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए एमबीए की जरूरत पड़ती है, लेकिन सीए वो बंदे होते हैं, सीए वो लोग होते हैं जो एमबीए स्टूडेंट को सिखाते कि भाई बिजनेस चलाना कैसे है। तो एमबीए से मोर इंपॉर्टेंट कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में जो रोल निभा रहा होता है वो होता है एक सीए। मतलब कि आप समझ लो एक कंपनी की टॉप पोजीशन आपको मिल सकती है अगर आप ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस के बेस में। फ्रेशर को तो एक बिगिनिंग से स्टार्ट करना होता है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है। अगर इसमें आप अपना डेडिकेशन देते हो, आप ऐसा ठान लेते हो, डिटरमिन्ड हो कि हाँ मुझे बनना ही बनना है, तो 12th के बाद आपको क्या करना होता है पहले मैं बताती हूँ। और मैं बताने वाली, यार मैं आपको एक सब्जेक्ट टीच करने वाली, तो उसके लिए रेडी रहो। तो देखो, सबसे पहली चीज कि अगर आपको सीए बनना है तो याद रखो कि आपके हाथों में 3 स्टेप्स है, वो तीनों स्टेप्स आपको पार करने हैं तो ही आप जो है एक सक्सेसफुल सीए बनोगे। सबसे पहले अपना होता है फाउंडेशन, ठीक है, सीए फाउंडेशन नाम से इसको जाना जाता है। ये साल में 2 बार एग्जाम होता है, याद रखो, ठीक है। मेजरली एक होता है मई जून में, मतलब मई या तो फिर जून तक हो ही जाता है, और दूसरा अटेम्प्ट अपना होता है नवंबर या तो दिसंबर, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं यार। अगर आप लोग हर सब्जेक्ट अलग अलग जगह से पढ़ने लग गए तो फिर हो गया, टाइम इतना नहीं होता है अपने पास, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे इधर पे ऐसे होंगे जिनका जून का अटेम्प्ट होगा, जो 11 से पढ़ना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नवंबर दिसंबर। तो जो भी बच्चे नवंबर दिसंबर वाले, भाई ये वीडियो तो आपका लाइफ चेंजिंग हो सकती है। देखो, फाउंडेशन अगर आपका क्लियर हो जाता है, आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हो, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाते हो जिसका नाम होता है इंटरमीडिएट, और उसके बाद आता है फाइनल। ये तीनों स्टेज पार कर लोगे, यू विल बी सक्सेसफुल सीए। यार बहुत अच्छी जॉब है, सीरियसली मैं तो बहुत प्राउड फील करूंगी अगर आप सीए बन गए तो, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप पहले तो देख लो।
देखो कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, पहले आ जाओ जल्दी से। पहला होता है मैथ्स, एलआर एंड स्टैटिस्टिक्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीसीआर जो कि इंग्लिश ही होता है एक तरीके से, लॉ होता है, बीसीके होता है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको एक ही जगह, एक ही साथ फुल गाइडेंस, लाइव लेक्चर, स्टडी मटेरियल, सैंपल पेपर्स, पीवाईक्यू सॉल्विंग, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए तो आप क्या करोगे बताओ? आपके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं होगा, क्योंकि आप मैथ्स इधर से पढ़ रहे हो, बीसीआर उधर से पढ़ रहे हो, बीसीए कहाँ, लॉ कहाँ, टाइम इतना नहीं होता है। आपका फुल फोकस होना चाहिए कि हाँ मेरे पास सब कुछ अवेलेबल है, मुझे बस अपना क्या करना है, दिमाग लगाना है, चीजों को याद करना है, उसको अप्लाई करना है, और आपके साथ बहुत सारे गाइडर्स जुड़े हो। तो इसीलिए हम जो है आपके लिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्या, एक सीए फाउंडेशन वो सारे बच्चों के लिए जो नवंबर 2023 के लिए अटेम्प्ट करने वाले हैं। और मैं इस प्लेटफॉर्म पे AKCA अमोल कासर कॉमर्स एकेडमी, यहाँ पे मैं आपको बीसीआर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ठीक है, पूरा का पूरा आपको पता होगा यार, मैं कोई आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ एग्जाम की, तो मेरा काम सिर्फ आपको समझाना नहीं होता है, मैं पूरा का पूरा आपका बोलते हैं ना, आपका मैं काम आसान कर दूंगी, आप बस पढ़ो, बाकी चीज मेरे पे छोड़ दो। पढ़ाना हो, सैंपल पेपर ढूंढ के लाना हो, आपकी टेस्ट सीरीज लेना, आपके डाउट सॉल्व करना, वो सारी मेहनत मेरे पे छोड़ देना है। आपको बस अपना 100% लगाना है चीजों को पढ़ने के लिए, बाकी सारी चीज हम आपके लिए लाके। ठीक है, तो चलिए मैं आपको भी ना फटाफट से बताती हूँ कि बीसीआर ये जो सब्जेक्ट है इसको क्रैक करने की क्या स्ट्रेटेजी हमको फॉलो करना है, क्योंकि बीसीआर ये जो सब्जेक्ट होगा ये आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आएगा? 40 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो और 100 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें 60 मार्क्स अपना लॉ कैरी करता है। याद रखो 60 मार्क्स कौन कैरी करेगा? लॉ, और 40 मार्क्स कैरी करेगा अपना बीसीआर, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, तो ये वाला जो आपका पार्ट है बीसीआर जो कि 40 मार्क्स कैरी करता है, इसको अपने को कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ना है ये मैं आपको आज अभी बताने जा रही हूं, तो बने रहिए। और मैं आपसे एंड में क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, रेडी रहना यार। जो बच्चे सच में शिद्दत से सीए बनना चाहते हैं ना, वो तो भाई आंसर दे ही देंगे, उनका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो चलो सबसे पहली चीज बीसीआर, आ जाइए जल्दी जल्दी। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में टोटल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आ जाओ थोड़ी ना पढ़ाई वाली चीजों में आ जाओ, मैंने आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दी सीए के बारे में, अभी थोड़ा बीसीआर के बारे में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में जो भी मार्क्स होंगे वो 50 मार्क्स के होंगे, बट आपको अटेम्प्ट करना है 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। अटेम्प्ट कितने करने हैं? 40 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो याद रखना आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 एंड 11 ये बीसीआर के सेक्शन के क्वेश्चंस हो गए, जहां पे फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारा एक कंपल्सरी क्वेश्चन होगा, जो कि एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होगा। यार पैसेज बेस्ड तो हमने 12th में इस तरीके से पढ़े कि आपको उसका ना, अगर मेरे से कोई बच्चे ने पढ़ा है 12th स्टैंडर्ड में, तो उसका ना समझो पैसेज वाला सेक्शन तो हो ही गया है, उसको पता है कि आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। बट इसका मतलब ये मत समझो कि मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी। अरे भाई अभी तो और शिद्दत से पढ़ेंगे, क्योंकि न्यू जर्नी है आपके लिए भी, मेरे लिए भी, कि हम एक प्रोफेशनल कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो याद रखना आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा ये कंपल्सरी, मतलब आपको करना ही, कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, करना ही है बेटा, आपको करना ही। पैसेज बेस याद रखना कितने मार्क्स का होगा? ये 10 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, चलो इसकी बात तो खत्म हो गई। अब यहाँ पे बात मेन शुरू होगी किसकी? क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, यानी ये टोटल कितने क्वेश्चंस है? टोटल 4 क्वेश्चंस है, और इसमें से अपने को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं? वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 3, और ये तीनों कितने मार्क्स के हो गए? 10 मार्क्स ईच होगा। ठीक है, 10 मार्क्स ईच, तो अपने 40 मार्क्स हो गए ना, इधर पे 30 मार्क्स हो गए अपने, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 10-10 मार्क्स के, मार्च में लिख रही हूँ और ये अपना 10 मार्क्स इधर हो गया। ठीक है, तो हो गए 40 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 1 और 30 मार्क्स समझ गए हो गए आप कैसे अटेम्प्ट करना है। अब अपन थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन अपने को कैसे स्ट्रेटेजिकली पढ़ने और मैं कैसे आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 बीसीआर का क्वेश्चन नंबर 1, 10 मार्क्स का कंपलसरी करना ही करना है, नो ऑप्शन। उसमें आपको जो पैसेज आएगा सबसे पहला,
ये कितने मार्क्स का होगा? 5 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद आपको पैसेज दिया होगा ना, जो उसी पैसेज का आपको नोट्स बनाना होगा। ठीक है, नोट्स मेकिंग, और यहां पे अपना आ जाएगा क्या? समरी राइटिंग। ठीक है, तो ये वाले जो क्वेश्चन अपने होंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये जो दो क्वेश्चन हो गए बी सेक्शन के, यहाँ पे अपना नोट्स मेकिंग जो होगा ये 3 मार्क्स का आपको एग्जाम में आने वाला है। ओके, और का समरी अपने को बनाना होगा 2 मार्क्स के लिए, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए, दिख रहा है आपको। यानी कि ये वाला क्वेश्चन तो अपन सीख के जाएंगे, किसी भी हालत में आपको एक्सपर्ट मैं बना देने वाली हूँ कि भाई पैसे जाएगा तो आपको कैसे चीजों को समराइज करना है, नोट्स बनाना है और आंसर कैसे ढूंढ के निकालना है। अभी अपन बढ़ते हैं भाई साहब, जिससे आप हो सकता है थोड़ा सा डरो। मैं आपको ना पूरा पिछले साल के अटेम्प्ट्स भी यहाँ पे बताने वाली हूँ, कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा और कैसे अपने को पढ़ना है। तो देखो, मैंने जैसे बताई क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड 11, इसमें से आपको क्या करना है? क्वेश्चन तो 4 है बट आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और याद रखना ये चारों क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है ये कम्युनिकेशन होने वाला है। ठीक है, जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको आएगा, कंपलसरी है। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर बी जो होगा ये वोकैबुलरी से रिलेटेड होगा एंड ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, जो कि 3 मार्क्स के हो गए। और यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, ग्रामर का जो आपका है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मेजरली इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, और अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो राइटिंग स्किल होगा। ठीक है, राइटिंग स्किल्स जो कि 5 मार्क्स के आपको आएंगे, ईमेल राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग वगैरह वो सारी चीजें। तो सारे क्वेश्चंस का ये फॉर्मेट फॉलो होने वाला है। अगर हम कम्युनिकेशन वाला सेक्शन अच्छे से कर ले और राइटिंग स्किल वाला सेक्शन कर ले, मतलब हम इससे अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें, तो 7 into 3 21 मार्क्स तो भाई मिलेंगे ही मिलेंगे। बट राइटिंग स्किल आपको किस तरीके से लिखनी है, क्योंकि थियोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो यहाँ पे ना फॉर्मेट बहुत मैटर करेगा कि कोई बच्चे ने कैसे अपना पेपर दूसरे बच्चे से हट के लिखा है। क्योंकि देखो यार, एग्जामिनर जो होगा ना उसके साइकोलॉजी के साथ खेलना पड़ेगा कि इस एग्जाम में इतने सारे बच्चे बैठते हैं, सिर्फ पासिंग परसेंटेज 5 to 10% है, तो ये 5% के बच्चों में आने के लिए मुझे कुछ अलग करना है। और आपको हमेशा पता है कि मैं जो है आपको पढ़ाने के साथ चीजों को स्टैंड आउट कैसे करना है, अपने आंसर को बोनस कैसे बनाना है, कि भाई एग्जामिनर तो आपको दिल खोल के मार्क्स देते और आप सबसे अलग लिखो। तो उसकी टिप्स ट्रिक्स मैं आपको दूंगी राइटिंग स्किल के। देखो यार, सच बताऊं तो ना, एकदम सच बात बताऊं, यहाँ पे कोई वो नहीं करेगा कि ना राइटिंग स्किल में ना 5 में से 5 मिलना बहुत मुश्किल है। बट हाँ, 4 मतलब 4.5 मार्क्स, 4.5 मार्क्स तो भाई मिल सकते अगर मेरे दिए हुए टिप्स ट्रिक्स बोनस चीजें। पिछले 5 सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूं, बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे पता है, समझ रहे हो। बहुत सारे बच्चों के इंग्लिश पेपर चेक करी हूं, मुझे पता है। मतलब दिन में अगर मैं 50-60 पेपर चेक करती हूं तो उसमें से 1 से 2 बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनका आंसर शीट देख के ऐसा लगता है कि ये बच्चे मार्क्स डिजर्व करते। तो आपको ये वाली कैटेगरी में कैसे आना है कि आपको मार्क्स मिले। ठीक है, तो आपको जुड़े रहना है। ठीक है, तो ये आपका समझ में आ गया होगा कि हम जो है आपके कम्युनिकेशन वाले और राइटिंग स्किल सेक्शन में आपको एक्सपर्ट बनाऊंगी। बट जो आपका ग्रामर वाला सेक्शन है ये बहुत ना कम मार्क्स कैरी करता है, मतलब 3 से 5 मार्क्स के लिए आपको आएगा, क्योंकि बाकी सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो वोकैबुलरी बेस्ड भी तो होंगे। ग्रामर से बच्चे डरते हैं क्योंकि उसमें रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्मूले बहुत याद करने पड़ते हैं यार। स्पोकन इंग्लिश तो अपनी अच्छी हो गई है कि अपन लिख लेते, सामने वाला समझ जाए, बट जब ग्रामर की बात आती है ना तो ईज का आर नहीं होना चाहिए, वॉस का वर नहीं होना चाहिए, हैज का हेड नहीं होना चाहिए, एक एक रूल याद रखने होते। तो आपको पता है शफक मैम आपकी मैराथन एक्सपर्ट, कम टाइम में ट्रिक के साथ आपको चीजें सिखा देती है। तो वही सारी चीजें मैं आपको इधर भी बताने वाली हूँ कि ग्रामर के क्या आपको चीजें करनी है कि भाई 100% चीजें कभी भी पढ़ने से ना
इंसान बोलते हैं ना 100% आउटपुट नहीं दे पाता है। अपन जो है ना कम चीजें पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजाइज वे में पढ़ेंगे, अपना बेस्ट देंगे, उसको इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे कि वो क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे तो आप एग्जाम में जाओगे ना तो भाई करके ही आओ, हो ही नहीं सकता। और जो आप लिखोगे उसके मार्क्स आपको अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको होने वाली यार बीसीआर सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले रही हूं आपको सीए फाउंडेशन अटेम्प्ट 2023 नवंबर मंथ का करवाने के लिए। ये आपके सामने बीसीआर के पिछले कुछ सालों के आप बोल सकते हो सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज मार्क्स दिए गए हैं। इसमें आप देख रहे होंगे कि देखो यार क्वेश्चन नंबर 1 की तो बात करने की कोई है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हो ना ये है अपना करना ही। अभी देखो आपको ICAI से अपना क्या आता है, हर साल पीडीएफ बुक जो है हल्का फुल्का मतलब 5-10% जो है ना अपडेटेड करके मिलता है। तो वो अपडेटेड वर्जन में आपको पढ़ाऊंगा, सर टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि एकदम फ्रेशली स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी चीज आपको पढ़ाई जाएगी एकदम फ्रेशली होगी, एकदम अपडेटेड होगी। ओके देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई 10 मार्क्स तो मेरे को कैसे भी लेना है, क्योंकि कंपलसरी उसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रिसाइज राइटिंग है 7 मार्क्स का, मतलब आ ही रहा है हर सालों से। यानी ये भी मेरे को सीख के जाना है किसी भी हालत में कि इसको लिखना कैसे है, बेस्ट फॉर्मेट क्या हो सकता है। वोकैबुलरी भाई आपकी खतरनाक कर दूंगी, मैं मेंटी ले लेके आपके टेस्ट ले लेके ना एकदम बोलते ना वोकैब मास्टर बन जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे देखो ईमेल राइटिंग, रेज्यूमे राइटिंग, बिजनेस मीटिंग, ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस में तो है बट आपके एग्जाम में नहीं आते यार जल्दी। तो इसको हम करेंगे, ये सारी टॉपिक को हम छोड़ेंगे नहीं, करेंगे तो सब कुछ, बट शिद्दत की बात आती है कि कौन से टॉपिक को शिद्दत लगा के करेंगे और कौन से टॉपिक को थोड़ा ऐसा कि हाँ भाई इसको ना जरा हल्के में मिलेंगे तो काम चल जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है। मैं जो है आपको एकदम प्रॉपर फ्लो में समझाने वाली हूँ, एकदम मार्क्स के हिसाब से कि कौन सी टॉपिक आपको कम टाइम में ज्यादा मार्क्स दिला सकती है, उसमें मेरा फोकस रहेगा। फिर ऐसे ऐसे करके मैं अपने लेक्चर्स जो है आपको प्रोवाइड कराऊंगी। अब गौर से सुनो, आप सोच रहे होंगे कि मैम कहाँ पढ़ाएंगे, किधर पढ़ाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो अब इसके बारे में देखो। ये हमारी टीम है सीए फाउंडेशन की, हर सब यहाँ पे जो भी एजुकेटर्स है, सर मैम अपने फील्ड के एक्सपर्ट है। तो मैं जो है आप लोगों की लाइव क्लास लेने वाली हूँ, ये चीज याद रखना है, ठीक है। और आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूरी जो भी आपके दिमाग में डाउट है आप क्लियर कर सकते हो। बट याद रखना मैं जो है बीसीआर का लाइव क्लास लूंगी, आपको थरोली प्रिपेयर कराने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी कि बीसीआर में आपको 40 में से किसी भी हालत में 30, 32, 35 मेरे को पार करवाना ही है। इस रेंज में ही अपने सारे बच्चे को लेके आना है, ठीक है। साथ में टेस्ट सीरीज तो बोलने की बात है नहीं, बट चलो लिख देती हूँ, कभी ऐसा हो सकता है कि टीचर पढ़ाए और टेस्ट ना ले, ठीक है। साथ में आपको पता है यार मेंटी क्विंग अपन है, तो मेंटी क्विज अपन लेंगे, मजेदार अपनी पढ़ाई को करेंगे ताकि अपने को पढ़ने में मजा आए, कंपटीशन पता चले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट PYQ बेस अपडेटेड चीजें, कोई भी आपको ऐसी गाइडेंस डाउट की जरूरत पड़ती है तो वी विल बी अवेलेबल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे और बाकी की सारी इंफॉर्मेशन आपको उधर पे मिल जाएगी। डिटेल्ड में आपको समझ में आ गया होगा। अभी चलो मुझे लगता है अभी बहुत बातें हो गई, सब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है, सब कुछ बीसीआर के बारे में क्लियर हो गया है। जिम्मेदारी मेरी होगी 2023 नवंबर बैच बीसीआर भाई फोड़ेंगे शफक मैम के साथ, बाकी सारे सब्जेक्ट की भी टीम आपके साथ है, कहीं और नहीं जाना है, सब आपको एक ही जगह मिल जाएगा। उस नंबर पे कॉल कीजिए और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेके जुड़ जाइए हमारे साथ। अभी मेरे को जल्दी जल्दी ये बताइए कि अपना इंडिया में CA डे यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कौन सी डेट को मनाया जाता है? याद रखना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, जो कि फेमस है क्या शॉर्ट फॉर्म से, ICAI शॉर्ट फॉर्म, ये स्थापित हुआ था उस दिन, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, व्हेन डू वी सेलिब्रेट CA डे। और इसी के साथ इसी क्वेश्चन का आंसर आपको मेरा कमेंट में चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ और फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देती हूँ कि आई विल बी योर BCR एजुकेटर।
मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको BCR में एक्सपर्ट बनाना है। ये चीज सिर्फ आपको एग्जाम में ही नहीं, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी, जहां पे आप जब बिजनेस में जाते हो ना, तो आपको प्रोफेशनल तरीके से चीजें लिखने आनी चाहिए, बोलने आनी चाहिए। वो सब कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट भी आपको इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, तो जुड़ जाइए, नंबर में कांटेक्ट करिए और हम मिलते हैं बहुत जल्द लाइव क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।